डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड के लिए अब वीडियो अपलोड करते हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है। आप हमारे इस आरबीएस फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम लोग ये इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसके क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ें हमको लोग पढ़ना है। सामान्य रूप से एक एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं या कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि यदि हम एक कांच की छड़ को लें और इस कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ दें, तो ये कांच की छड़ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या पिथबाल को, घास के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसके अंदर, इस कांच के छड़ के अंदर इसके रगड़ने के कारण जो ये गुण आ गया, जो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी प्राप्त हुई, हम इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी रगड़ने से इसके अंदर आ जाती। अगर हम एक कांच की छड़ को लें और उस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें, एक दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ दें, अगर इन दो कांच की छड़ों को हम पास पास ले आएँ तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती है। किंतु रेशम की का जो कपड़ा है और जो कांच की छड़ है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। यद्यपि वो रेशम के टुकड़े में भी चार्ज आ जाता है, वो भी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। जब हम रगड़ते हैं तो दोनों पर विद्युत चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, किंतु जो रेशम का कपड़ा है वो रेशम के कपड़े को रिपेल करता है और कांच की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे बात स्पष्ट होती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। तो जो चार्ज है वास्तव में वो दो प्रकार का हुआ, चार्ज प्लस माइनस। वास्तव में चार्ज सारे मटेरियल बॉडीज का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, एक फंडामेंटल गुण है। यानी वो पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मास पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पदार्थ के अंदर मास, अगर वो पदार्थ है तो मास होगा, बिना मास का पदार्थ नहीं हो सकता। उसी तरह से चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी भी पदार्थ का एक गुण है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो पदार्थ होगा, बिना पदार्थ के इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती। तो ये प्रत्येक पदार्थ का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सभी मटेरियल बॉडीज पर होगा, यानी इस पर भी होगा, हमारे बॉडी में भी होगा, किताब कापी में भी होगा, इस व्हाइट बोर्ड में भी होगा। यानी जितनी भी पूरी यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो मटेरियल बॉडीज़ हैं तो उसमें सब में इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। लेकिन हमको अनुभव में नहीं आता, सभी चीज़ें उदासीन रहती हैं, लगता नहीं है। ये कागज़ के छोटे टुकड़ों को नहीं खींचता, केवल रगड़ने के बाद ही खींचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नेचर में वस्तुएं पाई जाती हैं, सभी मटेरियल बॉडीज़ में इनकी मात्रा आपस में बराबर होती है। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। पॉजिटिव और नेगेटिव विद्युत बराबर होती है। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव विद्युत बराबर है, इसलिए ये दोनों का योग शून्य हो जाता है। प्लस माइनस इज इक्वल टू शून्य। नेट चार्ज
जीरो। और जब नेट चार्ज जीरो है तो प्रत्येक बॉडी इज न्यूट्रल, उदासीन है, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल जो बॉडीज है क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस बराबर है। लेकिन व्हेन वी रब, जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ देते हैं तो एक पर से एक प्रकार का चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है और इसके कारण एक पर एक प्रकार का चार्ज ज़्यादा हो जाता है और दूसरे पर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लिया एक कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, तो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इसके पहले तो पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ वी आर इक्वल, लेकिन जब इनको हम रब करते हैं तो इस कांच की छड़ से रेशम की छड़ पर ऋणावेश चला जाता है। तो ये इसके ऊपर ऋण चला जाएगा तो इसके ऊपर ऋण कम हो जाएगा, इसके ऊपर धन रह जाएगा। इस प्रकार से एक के ऊपर एक प्रकार का और दूसरे के ऊपर दूसरे प्रकार का चार्ज हो जाएगा। यद्यप ट्रांसफर होने से जितना इस पर से ऋण चार्ज इस पर गया उतना ही धन चार्ज इस पर ज़्यादा हो गया, यानी ये धन चार्ज हो गई, ये ऋण चार्ज हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम किसी वस्तु को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस फ्रिक्शन के कारण से उसके ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसे चार्जेस बराबर हैं, देयर इज बैलेंस एंड देयरफॉर द नेट चार्ज इज जीरो। बट व्हेन दे आर रब्ड, तो फ्रिक्शन के कारण से जब हम रब कर देते हैं तो उनमें इम्बैलेंस पैदा हो गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल एंड हियर आल्सो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल। और इसीलिए इस पर हमको इस प्रकार के विद्युत का इफेक्ट महसूस होगा और इसके ऊपर हम ऋण विद्युत का इफेक्ट फील करेंगे। तो इस तरह से जो घर्षण से विद्युत पैदा होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू दिस, जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल एटम से बना होता है। इन द सेंटर ऑफ द एटम द पॉजिटिव चार्ज exists and the negative charge revolves around the center in circular orbits. जो रिवॉल्व करते रहते हैं, these are electrons. तो नेगेटिव चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और हियर दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिन पर रहता है दीज आर प्रोटॉन्स। द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतने प्रोटॉन अंदर होगा, तभी ये न्यूट्रल होगा। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स के नंबर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। नेगेटिव चार्ज, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है और इतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, प्रोटॉन पर भी इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। जब भी चार्ज हम किसी को देंगे इसका मतलब उसको या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है वो ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर फ्रिक्शन करने से, रब करने से कैसे चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको रब करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो इसको छोड़ के दूसरे पर चले गए या दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पर आ गए। यदि एक पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर आ जाते हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। दिस बिकम निगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आए थे वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और इसलिए उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी कांच की छड़ है, ग्लास रॉड, और ये सिल्क क्लॉथ, अब ग्लास रॉड पर भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर और सिल्क पर भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर। जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क रॉड पे चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। हमारी जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसके ऊपर धन विद्युत आ गई। धन विद्युत आने का मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन्स में चले गए, और चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो गए, इम्बैलेंस पैदा हो गया, ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज हो गए। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी चीज़ को चार्ज करते हैं तो हम केवल उसको या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से ही वस्तु चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इस पर से इलेक्ट्रॉन इधर को गया और इस इलेक्ट्रॉन के चले जाने से ही ये ऋण आवेशित हो गया, ये धन आवेशित हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास होता है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, दो इज वेरी स्मॉल। ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी मास तो है ही। तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इतना मास भी गया। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इस मास का 1000 गुना मास इस पर गया। तो जब किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो उसका मास भी बढ़ जाता है, और इस पर से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इसका मास घट जाता है। तो इसमें मास घटता है, और यहाँ पर मास बढ़ता है। तो जब किसी भी वस्तु को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास घटता है, जब वो निगेटिवली चार्ज करते हैं तो मास बढ़ता है। इस दर से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर गया तो इतना द्रव्यमान इसका घटा और इतना ही द्रव्यमान इसका बढ़ गया। इसी प्रकार इसमें चार्ज का भी ट्रांसफर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम जानते हैं, इसको हम सामान्यतः इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो इसी का 2 गुना चार्ज गया। अगर इस पर से 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका 5 गुना चार्ज गया। अगर यहाँ से इस पर n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज Q इक्वल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जितने इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर किया उतना ही चार्ज हुआ। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज का यही अमाउंट होगा। इसी प्रकार से मास का भी होगा कि जो मास होगा कितना चेंज होगा, चेंज इन मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास है m, और अगर n इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए तो इतने मास का चेंज हुआ। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें इतना मास बढ़ा और जहाँ से गया उसका मास घटा। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मास घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो मास बढ़ जाएगा।
ये तो हो गया किसी भी वस्तु को किस प्रकार से हम चार्ज देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी कोई फ्रिक्शन करने से पैदा नहीं होती, वो होती ही है। ऑल मैटर्स ऑफ द होल यूनिवर्स, वो उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता नहीं चलती क्योंकि वो बैलेंस रहता है, इसलिए न्यूट्रल रहता है। और जब हम इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं उसको रगड़ करके या अन्य तरीके से, तो हमको अपने आप पता चलने लगता है कि इसके ऊपर चार्ज है, अब विद्युत आवेश इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर ये जो विद्युत आवेश है, कभी कभी इसकी क्वांटाइजेशन की बात आती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी को दिया गया चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर किसी को हम चार्ज देते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ही दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट करके चौथाई तिहावा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जब भी हम किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका 2 गुना चार्ज जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका 3 गुना जाएगा, इसका 2.5 गुना नहीं जाएगा। इसका मतलब चार्ज जो भी किसी भी वस्तु को दिया जाता है वो एक यूनिट 1.6 गुणे 10 की घात -19 इस यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है, इसका पूर्णांक गुना ही होगा। इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। and this property of charge is called quantization of charge। यानी चार्ज given to a body is integral multiple of E, that is 1.6 into 10 to the power -19, and this is called quantization of charge। इसी को हम चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं कि चार्ज ऐसे लगातार नहीं दिया जाता, वो एक एक कण के रूप में दिया जाता है, एक एक पार्टिकल ऑफ द चार्ज, एंड दैट पार्टिकल और दैट यूनिट ऑफ द चार्ज इज दिस मच। वैसे चूंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो जहाँ पर छोटे चार्ज का हम स्टडी कर रहे होंगे वहाँ तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इकट्ठा कहीं चार्ज होगा तो हमको वो कंटिन्यूअस दिखाई पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर फिर हम एक एक इसकी क्वांटाइजेशन को बहुत ध्यान नहीं देते, वहाँ पर फिर हम कंटिन्यूअस चार्ज को कंसीडर करते हैं। अब ये तो होगा कि हमारी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, चार्ज की क्या विशेषता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला तो सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other। Similar charges repel each other and opposite charges attract each other। First thing। Secondly, कोई भी मैटर है, पदार्थ है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये एक सिस्टम है, पहले जितना चार्ज था इसके फ्रिक्शन के बाद, इसको रब करने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा। पहले भी दो नेट चार्ज 0-0 दोनों पर था, अब भी इनको जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव होकर फिर 0 हो जाएगा। यानी जो टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज फिक्स।
नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज फिक्स। और तीसरा, ये क्वांटाइज होता ही, जो चार्ज होता है वो अपने चारों ओर फोर्स लगाता है, दूसरे चार्ज पर लगाता है, छोटी मोटी वस्तुओं पर लगाता है, यानी अपने चारों ओर एक फील्ड पैदा करता है, अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड पैदा करता है। चार्ज, एक चार्ज है, मान लिया चार्ज क्यू है, तो अपने चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा जहां तक इसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स फील्ड। और जो ये फोर्स लगाता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम आगे करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स से संबंधित हम एक लॉ पढ़ लेते हैं और फिर कूलम लॉ। कूलम लॉ, कूलम लॉ इज अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। कोई भी दो चार्ज हमारे पास हैं, वो चार्ज सिमिलर हों या डिसिमिलर हों। और डिसिमिलर होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। वो रिपेल कर रहे हों या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन फोर्स होगा कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसके लिए कूलम लॉ। सपोज कर लीजिए देयर आर टू चार्जेस, दीज आर पॉइंट चार्जेस। रिमेंबर, ये बड़े चार्ज नहीं, दिखाया तो हमने बड़ा है, पॉइंट चार्ज दिखाने में दिखता भी नहीं, लेकिन जो ये फार्मूला हम निकाल रहे हैं उसे हम मान के चल रहे हैं कि दीज आर पॉइंट चार्जेस, छोटे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। तो दीज आर पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर एंड द चार्जेस आर Q1 एंड Q2। सपोज किया कि ये वायु में है या फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर वैक्यूम है, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of the distance between them, that is, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। R F इज इक्वल टू ये कांस्टेंट K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
where K is Coulomb constant. इस कांस्टेंट की वैल्यू इफ चार्जेस आर इन वैक्यूम आर ईयर K is equal to 1/4 pi epsilon 0 which is equal to 9 into 10 to the power 9, where epsilon 0 is permittivity electrical permittivity of free space which is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 unit. Putting this in this equation, we get F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. R can be written 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square. If there is any medium, if charges are in any medium, then F मीडियम के लिए हमने Fm कर दिया. Fm is equal to 1/4 pi epsilon. In place of epsilon 0, we have written epsilon Q1 Q2 upon R square, where epsilon absolute permittivity of the medium. We divide this by this. F m upon F epsilon upon epsilon 0. Therefore, F upon Fm is equal to epsilon upon epsilon 0, which is equal to K. This is relative permittivity. Or this is called dielectric constant. Hence, epsilon is equal to epsilon 0 K. Sometimes K is written epsilon r. K की जगह हम लिख देते हैं epsilon r. तो ये हो जाएगा आपका epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r.
दिस इज द कूलम लॉ। अब इस कूलम लॉ है, हम इस पर छोटा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं। Suppose by rubbing we have given 1 coulomb charge. 1 coulomb charge is given to a body. How many electrons given are taken from body? We know that the total charge is equal to the number of electrons taken or given into E. Charge is 1. 1 means plus 1. 1. Not minus 1, plus 1. N. E is equal to 1.6 10 to the power minus 19. Therefore, N is equal to 1 upon 1.6 10 to the power minus 19, which is equal to 100 by 16 into 10 to the power 18. Charge. इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमेंबर ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल लिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन transferred to other body. इस पर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इसलिए इसके ऊपर धन चार्ज आ गया। लेट अस सी अनदर 2 force ratio between 1 coulomb and 5 coulomb charge. At 10 centimeter distance. वन कूलम एंड 5 कूलम चार्जेस आर दिया। दिस इज 1 कूलम, दिस इज 5 कूलम। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। नाउ द फोर्स, द रेशियो बिटवीन 1 कूलम एंड 5 कूलम चार्ज। इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है और इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसको हमको चार्ज रेशियो निकालना है। नाउ फोर्स बिटवीन देम, फोर्स on 1 coulomb by 5 coulomb is F15
5 के द्वारा 1 पर आवेश, या इसको F1 कह दें। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। This is the force on 1 coulomb by 5 coulomb, and this is also the charge on 5 coulomb by 1 coulomb. The force on 5 coulomb by 1 coulomb F2 is equal to the same thing, that is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. That is 945 into 10 to the power 11 न्यूटन। हम जानते हैं कि इन्हीं भी दो चार्जेस के बीच फोर्स, अर्थात इस चार्ज का इसके ऊपर, इस चार्ज का इसके ऊपर, दोनों चार्ज एक दूसरे बल लगाते हैं, एंड एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। जितना इस पर बल लगाएगा वो इतना इस पर बल लगाएगा, चार्ज अलग हो चाहे बराबर हो इससे मतलब नहीं है। इसलिए उनका रेशियो कितना होगा, द फोर्स रेशियो, इसलिए F1 अपॉन F2 इज सेम, दैट इज 45 इंटू 10 टू द पावर 11, 45 इंटू 10 टू द पावर 11, दैट इज 1:1। तो इस तरह से किसी भी दो चार्जेस के बीच में 1000 कूलम का एक चार्ज है, 1 कूलम का एक चार्ज है, उनके लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, 1:1, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, उसे आप फॉलो करें और हमारे नोट्स हैं और अन्य जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।